पूरे भारत में सबसे कम टाइम में पीएचडी कंप्लीट करने वाली यूनिवर्सिटी का पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 204 सीटें, मिनिमम टाइम, मिनिमम कॉस्ट में। अगर आपका सपना है पीएचडी करने का तो इस नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना है। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेरा एकेडमी। अगर आपका सपना है पीएचडी करने का और आप चाहते हैं कि मैं अपने करियर को फुल फोकस दे सकूं, ऐसी यूनिवर्सिटी मिल जाए जहां मैं पीएचडी के दौरान भी प्रिपरेशन कर सकूं, या मेरी पीएचडी जल्द से कंप्लीट हो जाए और मैं अपनी तैयारी को फुल फोकस के माध्यम से अपने करियर को ग्रोथ कर पाऊं, यकीन मानिए इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पैसा भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा और आपके करियर को एक नया ग्रोथ, एक नई डिग्री के साथ ही साथ आपके जॉब के 100% चांसेस हो जाते हैं। अब सोचिए, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, पीएचडी एडमिशन ले लिया है, पैसे भी कम लग रहे हैं, डिग्री फुल मिलने वाली है और आप अपने करियर को फुल फोकस दे रहे हैं, तो क्या ऐसी यूनिवर्सिटी को मिस करना चाहिए? क्या ऐसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी लेना चाहिए कि नहीं? आपको हाँ, लेना चाहिए। आइए इस नोटिफिकेशन का फुल डिटेल समझते हैं। इसलिए अगर चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आइए पूरा डिटेल समझते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी का नाम है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जो झांसी में स्थित है। इन्होंने पीएचडी का नोटिफिकेशन 2026-2027 का आउट कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे इंपॉर्टेंट डेट, कब अप्लाई होगा, कब लास्ट डेट रहने वाला है, कब इंटरव्यू होगा और कब एग्जाम होगा, और अन्य सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे जरूरी चीज होता है, सर फॉर्म तो आ रहा है लेकिन मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, ये मुझे बताते रहिएगा। एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम में कितने नंबर होंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा, इस पर बातचीत करेंगे। एप्लीकेशन फीस मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं, इससे आपको मतलब नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। पीएचडी का टाइम जो मैं हमेशा कह रहा हूँ ना, इस वीडियो में टाइम कम लगेगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। टोटल सीट कितनी है, सब्जेक्ट वाइज सीट कितनी है, पासिंग मार्क कितना है कि कितने नंबर पास हो जाएंगे, कोर्स वर्क की फीस क्या रहने वाली है, और सबसे जरूरी चीज, सर फॉर्म भरेंगे, इंटरव्यू देंगे, तरीका बताइए, सिलेक्शन कैसे होगा। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, सिलेक्शन का पूरा फुल गाइड करने वाला हूँ। देखिए, जो इंपॉर्टेंस डेट है, यानी कि फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म वो स्टार्ट होगा आपका 8 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 31 अगस्त लास्ट डेट है। 31 अगस्त क्या लास्ट डेट है। इन्होंने सिर्फ 2 तिथि लॉन्च की है, फॉर्म इस भरिए और लास्ट डेट ये रहेगा। बाकी और तिथियां, कब इंटरव्यू होगा, कब एग्जाम होगा, वो सब चीजें बाद में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। आप लोग विजिट करते रहिएगा। सबसे अच्छी बात है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए, आपको सब जानकारी मिल जाएगी। एलिजिबल कौन होगा? एलिजिबल अगर कोई व्यक्ति जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कर रखा है 55% के साथ, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो इस फॉर्म को क्या कर सकता है? भर सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोग नेट है, जो व्यक्ति जेआरएफ है, जो व्यक्ति गेट है, जो व्यक्ति स्लेट है और जो व्यक्ति सीएसआईआर नेट है, वो व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, एलिजिबल है। अब एग्जाम देख लीजिए। एग्जाम जो व्यक्ति नेट है या जो जेआरएफ है, या गेट है या स्लेट है, इनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं, इनका एग्जाम नहीं होगा। मतलब अगर आप नेट पास हो तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, अगर आप जेआरएफ पास हो नहीं देना एग्जाम, अगर आप गेट पास हो, सेलेक्ट पास हो, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इसमें एग्जाम जो होगा, एग्जाम का जो पैटर्न है वो 50-50% का पैटर्न है। यानी कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी 50% और आपका सब्जेक्ट 50% आने वाला है। ये आपका टोटल तरीका होगा। अब इसमें जो चीजें आती हैं, क्या माइनस मार्किंग है? नहीं। माइनस मार्किंग है? नो, माइनस मार्किंग नहीं है। इसमें माइनस मार्किंग आपका नहीं है। अब अगली चीज जो हो जाती है, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 2000 और एससी एसटी का 1000 फीस रहने वाला है। ठीक। पीएचडी टाइम आपको जो मैं हमेशा कह रहा हूं, सबसे कम टाइम, वो टाइम क्या है? वो टाइम है 2.6 ईयर, मतलब 2.5 साल में आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसमें 6 मंथ और जोड़ना है। किस लिए? ये आपका प्री पीएचडी कोर्स वर्क है। ये पूरा 6 महीना जो आपका चलेगा प्री पीएचडी कोर्स वर्क है। और जो ये 2.5 साल है, इसको रेसिडेंशियल पीरियड कहा जाता है। मतलब आप 3 साल में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। 3 साल में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं, मात्र 3 साल में। जो बच्चे जेआरएफ वाले होंगे उनको जेआरएफ का फेलोशिप चाहिए, वो लोग 5 साल तक अपना सारी रखेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब टोटल सीट के बारे में बात कर लें। टोटल सीट आपको थंबनेल में पता चल गया होगा, 204 सीट है। टोटल 204 सीट है।
अब आइए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज़, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट है। आपको क्या पूरी सीट चाहिए कि 1 सीट चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए डिटेल समझते हैं, फिर आगे वाला बात करते हैं। आप सभी लोग देख लीजिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी पीएचडी कार्यक्रम के लिए सामान्य निर्देश। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है ना? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें देखिए, परीक्षा से छूट ये भी मैंने आपको बता दिया। हमने बात करनी है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, टोटल सीटें कितनी है, उस विषय पे बातचीत करनी है। आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग, एग्रोनॉमी में 2 सीट, प्लांट पैथोलॉजी में 2 सीट, एंटोमोलॉजी में 2 सीट, फाइन आर्ट में 1 सीट, इकोनॉमिक्स में 8 सीट, इंग्लिश में 8 सीट, ज्योग्राफी में 4 सीट, हिंदी लिटरेचर में 2 सीट, हिस्ट्री में 2 सीट, पॉलिटिकल साइंस में 10 सीट, संस्कृत में 6 सीट, सोशियोलॉजी में 12 सीट, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 4 सीट आपको मिलने वाला है, डिफेंस स्टडी में 4 सीट, फिजिकल एजुकेशन में 10 सीट, मैनेजमेंट में 2 सीट, टूरिज्म में 2 सीट, बॉटनी में 14 सीट, केमिस्ट्री में 25 सीट, सबसे ज़्यादा सीटें, मैथमेटिक्स में 4 सीट, स्टैटिक्स में 2 सीट, फिजिक्स में 8 सीट, जूलॉजी में आपको 22 सीट मिलने वाला है, बायोटेक्नोलॉजी में आपको 4 सीट, कंप्यूटर साइंस में 4 सीट, एनवायरमेंटल साइंस में 4 सीट, फूड टेक्नोलॉजी में 5 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में आपको 4 सीट मिलने वाला है, बायोमेडिकल साइंस में 2 सीट मिलने वाला है, जूलॉजी में 2 सीट, बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट, बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट और एजुकेशन में 14 सीट, टोटल 204 सीटें हैं। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा सर मेरे में सब्जेक्ट में 2 सीट है, मैं कैसे अप्लाई करूँ, मेरे सिलेक्शन का चांस कम है, या 1 सीट है या 4 सीट है, 5 सीट है। देखिए आपको सीट 1 से मतलब है, 8 सीट, 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट से मतलब नहीं है। आप सभी लोग फॉर्म भरिए, फिर आप संपर्क करिए, आगे देखते रहिए, अभी वीडियो आगे चलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा बताने वाला हूँ। ये चीज़ें मैंने बता दिया, सब्जेक्ट वाइज़ चीज़ें दिखा दिया मैंने, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, आप लोगों ने सब देख लिया है। अब आइए आगे बातचीत कर लेते हैं। पासिंग मार्क यानी कि एग्जाम में आपको 50% नंबर पाना अनिवार्य है। जो SC ST होंगे उनको 45% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी वो लोग एलिजिबल होंगे इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, अन्यथा अपीयर नहीं होंगे। याद रखिए, चाहे नेट हो, JRF हो, गेट हो, स्लेट हो, सबको फॉर्म भरना है। एग्जाम सिर्फ मास्टर डिग्री वालों को देना है, बाकी किसी को एग्जाम नहीं देना है। ठीक। अब कोर्स वर्क फीस, इन्होंने कोर्स वर्क फीस 25,000 बताया, मतलब ये जो 6 महीने का कोर्स वर्क होगा इसका जो फीस होगा वो 26,000 होगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ सर, सब चीज़ बता रहे हो, सिलेक्शन बता दीजिए, सिलेक्शन कैसे होगा। एक नंबर नोट कर लीजिए, 90,444, फिर 90359, ये नंबर नोट करके रखिए गला अकेडमी का। आप नेट पास हो, JRF पास हो, पहले इस फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको इस पे व्हाट्सएप करना है कि सर मेरा सब्जेक्ट ये है, मैंने फॉर्म भर दिया है और मुझे रिसर्च प्रपोजल, PhD इंटरव्यू और ड्रेस कोडिंग, इंटरव्यू पैनल फेसिंग, ये सारी चीज़ें फुल गाइडेंस चाहिए। याद रखिए, गला अकेडमी के माध्यम से PhD एडमिशन को लेके, इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेके, रिसर्च प्रपोजल में टॉपिक सिलेक्शन से लेके रेफरेंसेस तक का पूरा स्ट्रक्चर प्रोफेशनल में आपका पूरी हेल्प हो जाएगी। इंटरव्यू पैनल में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे बैठना है, कैसे फेस करना है, क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती है, जो बेसिक फिक्स क्वेश्चन है वो तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। उसकी पूरी तैयारी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कैसे एडवाइस करना है वो सारा डिटेल सिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इंटरव्यू पैनल में अपने रिसर्च प्रपोजल को हार्ड कॉपी के माध्यम से और PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कैसे प्रेजेंट करेंगे ताकि आपका इम्पैक्ट और अदर छात्रों से बहुत अच्छा हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% हो जाएँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है। बाकी अगर आप चाहते हैं PhD से रिलेटेड अपडेट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन करके रखिएगा, आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।